एक बार शरद पूर्णिमा की चांदनी में बंसी बट यमुना के किनारे श्याम सुंदर की बंसी बज उठी। मनमोहन की मीठी मुरली ने कैलाश पर विराजमान भगवान श्री शंकर को मोह लिया। समाधि भंग हो गई। बाबा वृंदावन की ओर बावरे होकर चल पड़े। पार्वती जी भन मनाकर हार गई, किंतु त्रिपुरारी माने नहीं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री असुर मुनि, पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश के साथ भगवान शंकर वृंदावन के बंसीवट पर आ गए। बंसीवट जहाँ महारस हो रहा था, वहाँ गोपियाँ द्वार पर खड़ी हुई थी। पार्वती जी तो महारस में अंदर प्रवेश कर गई, किंतु द्वारपालिकाओं ने महादेव और असुर मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। बोली, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महारस में प्रवेश नहीं कर सकता। शिव जी बोले, देवियों, हमें भी राधा कृष्ण के दर्शन की लालसा है, अतः आप लोग कोई उपाय बताइए जिससे कि हम महारस के दर्शन पा सके। लालता नामक सखी बोली, यदि आप महारस देखना चाहते हैं तो गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण करके महारस में प्रवेश किया जा सकता है। फिर क्या था, भगवान शिव नारी रूप बन गई और महारस में प्रवेश कर गई। गोपियों को नृत्य एवं रास करते हुए देख भोलेनाथ भी स्वयं ताता थैया कर नाच उठे। मोहन ने ऐसी मोहिनी बंसी बजाई कि सुध बुध भूल गए भोलेनाथ। बनवारी से क्या कुछ छिपा है। भगवान कृष्ण शिव के साथ थोड़ी देर तो नाचते रहे, लेकिन जब पास पहुँचे तो भगवान बोले कि रास के साथ थोड़ा हास परिहास हो जाए तो रास का आनंद 2 गुना हो जाएगा। भगवान बोले कि अरे गोपियों, तुम मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा देखा ही नहीं है, क्योंकि कुछ गोपियाँ घूंघट में भी हैं। गोपियाँ बोली कि प्यारे, आपसे क्या छुपा है, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर बोले कि ये कन्हैया को रास के बीच क्या सूझा, अच्छा भला रास चल रहा था, मुख देखने की क्या जरूरत थी। ऐसा मन में सोच रहे थे कि आज कन्हैया फजीहत पर ही तुला है। भगवान कृष्ण बोले कि गोपियों, तुम सब लाइन लगाकर खड़ी हो जाओ और मैं सबको नंबर से दर्शन करूंगा। भगवान शिव बोले, अब तो बच गया, लाखों करोड़ों गोपियां हैं, मैं सबके अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया मुख देखते देखते थक जाएगा और मेरा नंबर भी नहीं आएगा। सभी गोपियां एक लाइन में खड़ी हो गई और अंत में भगवान शिव खड़े हो गए। जो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो कन्हैया बोले, नंबर इधर से शुरू नहीं होगा, नंबर उधर से शुरू होगा। भगवान शिव बोले कि ये तो मेरा ही नंबर आया। भगवान शिव दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे तो भगवान कृष्ण गोपियों से बोले, पहले इस गोपी का मुख दर्शन करूँगा जो मुख देखने में इतनी लाज शर्म कर रही है। इतना कहकर भगवान शिव दौड़े और दौड़कर भगवान शिव को पकड़ लिया और घूंघट ऊपर किया और कहा, आपकी जय हो, बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। राधा आश्चर्य में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, यह कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शंकर हैं। हमारे महारस के दर्शन के लिए इन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। तब राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान, आपने यह गोपी वेश क्यों बनाया? भगवान शंकर बोले, प्रभु, आपकी यह दिव्य प्रेम लीला महारस देखने के लिए गोपी रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर राधा जी ने महादेव से वर मांगने को कहा तो शिव जी ने यह वर मांगा, हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अनंत वास करना नहीं चाहते, जिसका वर्णन अगर माँ सरस्वती भी करना चाहे तो नहीं कर सकती है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, जो इस कथा को सुनता है उसे भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है, उसके अंदर से काम हटकर श्याम के प्रति प्रेम जागृत होता है। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के निकट निकुंज के पास बंसीवट के सम्मुख भगवान महादेव को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। राधा कृष्ण और गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा।
आपके दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और भक्तों को अपने दिव्य वेश में दर्शन देते हैं। बाहर पार्वती जी, गणेश जी और नंदी विराजमान हैं। आज भी संध्या के समय भगवान का गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार होता है। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।